नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की गोवा में आज दूसरे दिन भी बैठक जारी रहेगी। कर्नाटका विधानसभा चुनाव का प्रचार चरम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। ऑपरेशन कावेरी के अंतर्गत अब तक संघर्षग्रस्त सूडान से 3,800 भारतीयों को निकाला गया। आज देश भर में बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही है। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज लखनऊ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का प्रतीक चिन्ह और शुभंकर जारी करेंगे। और टेनिस में स्पेन में मैड्रिड ओपन के फाइनल में रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडिन की भारतीय ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी ने प्रवेश किया। समाचार प्रभात के साथ मैं विमलेंदु पांडे। शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के विदेश मंत्री आज गोवा में अपनी बैठक के दूसरे दिन निर्णयों को अंतिम रूप देंगे। विदेश मंत्री द्वारा 15 प्रस्तावों को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। इन पर जुलाई के शिखर सम्मेलन में चर्चा होगी। इन प्रस्तावों का उद्देश्य संगठन के सदस्य देशों के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी, वाणिज्य, सुरक्षा और सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना है। आज की बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कर रहे हैं। संगठन के विदेश मंत्रियों की 2 दिन की बैठक कल शुरू हुई थी। बैठक में पाकिस्तान और चीन सहित 8 देशों के विदेश मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। भारत पिछले वर्ष सितंबर से संगठन का अध्यक्ष है। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के मौके पर डॉक्टर जयशंकर ने चीन, रूस और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्रियों के साथ चर्चा की। शंघाई सहयोग संगठन में शामिल देश हैं रूस, भारत, चीन, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटका में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करेंगे। कर्नाटका में प्रधानमंत्री आज बल्लारी और तुमकुरू में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कल और रविवार को बेंगलुरु के 17 विधानसभा क्षेत्रों में बड़े रोड शो करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री बादामी, हावेरी, शिवमोगा और नंजनगुड़ में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। भाजपा के कई बड़े स्टार प्रचारक राज्य में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह रायचूर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और कोप्पल में एक रोड शो में भागीदारी करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा रायचूर में एक रोड शो करेंगे और कोप्पल और कलबुर्गी में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी कल हुबली में एक जनसभा को संबोधित करेंगी। कर्नाटका चुनाव प्रचार में ये उनकी पहली जनसभा होगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज अपने गृह जिले कलबुर्गी के अलावा अफजलपुर में भी चुनाव प्रचार करेंगे। जनता दल सेकुलर प्रमुख देवेगौड़ा आज मांड्या और चिकमंगलूर जिलों में जनसभा को संबोधित करेंगे। कर्नाटका के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार मीणा ने राज्य में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदाताओं से वोट डालने का आग्रह किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि चुनाव के दिन मतदाता सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान कर सकते हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार मीणा द्वारा मतदाताओं को कहा गया है कि वे चुनावना मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करें। इस ऐप में मतकेंद्रों का एड्रेस और लोकेशन, उम्मीदवारों के नाम, मतदान का समय, व्हीलचेयर की बुकिंग, वोटर्स टर्नआउट, पास वाले अस्पताल और पुलिस स्टेशन की जानकारी पाई जा सकती है। कल सभी जिला चुनाव अधिकारियों ने नोटिस जारी किया है कि चुनाव के 48 घंटे के भीतर सभी सार्वजनिक चुनाव प्रचार बंद करने होंगे। ये प्रतिबंध मई 8 तारीख के शाम 6 बजे से आरंभ होगा और मई 10 तारीख को चुनाव समाप्त होने तक जारी रहेगा। एसएन पटनायक के साथ सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर की स्थिति पर निगाह बनाए हुए हैं। राज्य और केंद्र सरकार के शीर्ष अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं। सूत्रों ने बताया है कि गृह मंत्री ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, केंद्रीय गृह सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 2 बैठकें की हैं। गृह मंत्री ने मणिपुर के पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी बातचीत की है।
ऑपरेशन कावेरी के तहत अब तक 3,800 भारतीयों को संघर्षग्रस्त सूडान से सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। केंद्र सरकार सूडान में शेष बचे भारतीयों को भी स्वदेश लाने के लगातार प्रयास कर रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट में बताया कि सूडान से सुरक्षित निकाले गए 47 भारतीयों को वायुसेना के विमान से जेद्दा से दिल्ली लाया जा रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आज देश विदेश में बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही है। 563 ईसा पूर्व में आज ही के दिन गौतम बुद्ध का लुम्बिनी में जन्म हुआ था और आज ही के दिन उन्हें बिहार में बोधगया में निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध के जन्मदिन को वैशाख बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। बुद्ध को भगवान विष्णु का 9वां अवतार माना जाता है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना देह त्याग किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की बधाई दी है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध करुणा की प्रतिमूर्ति थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी बुद्ध पूर्णिमा पर लोगों को बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि बुद्ध पूर्णिमा गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में चिंतन करने का दिन है। 24वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता पश्चिम बंगाल के नौदिया जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय ने जीत ली है। संसदीय कार्य मंत्रालय पिछले 26 वर्षों से जवाहर नवोदय विद्यालयों में इस प्रतियोगिता का आयोजन करता रहा है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कल नई दिल्ली में प्रतियोगिता में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए पुरस्कार वितरित किए। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के पुणे केंद्र में कार्यरत एक वैज्ञानिक को महाराष्ट्र आतंकरोधी दस्ते ने जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार वैज्ञानिक व्हाट्सएप, वॉइस कॉल और वीडियो के माध्यम से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के संपर्क में था। आरोप है कि जिम्मेदार पद पर होने के बावजूद वैज्ञानिक ने अपने पद का दुरुपयोग किया और संवेदनशील सरकारी सूचनाएं साझा की जिनसे देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज सुबह लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के लिए प्रतीक चिन्ह, जर्सी, शुभंकर, मशाल और गीत का शुभारंभ करेंगे। तीसरा खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल 23 मई से 3 जून तक खेले जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय युवा कार्य और खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक और उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी उद्घाटन समारोह में उपस्थित रहेंगे। KIUG के इस संस्करण में शामिल होने वाले खेलों की संख्या 21 है। इसमें नौकायन यानी रोइंग को भी पहली बार शामिल किया जा रहा है। खेल प्रतियोगिताएं राजधानी लखनऊ के अलावा वाराणसी, नोएडा और गोरखपुर में आयोजित की जाएंगी। निशानेबाजी प्रतियोगिता का आयोजन नई दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में किया जाएगा। नौकायन जैसे जल खेल पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का हिस्सा होंगे। मल्लखंब और योगासन नामक 2 स्वदेशी खेल विधाएं कर्नाटक में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के इस संस्करण का हिस्सा होंगी। इन खेलों का सीधा प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स और OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी होगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। टेनिस में भारतीय ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन ने स्पेन मैड्रिड ओपन के फाइनल में जगह बना ली है। बोपन्ना और एबडेन ने अंतिम 4 में 8वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी सैंटियागो गोंजालेज और एडवर्ड रोजर वैसेलिन को शिकस्त दी। पुरुष सिंगल्स में विश्व के नंबर 2 और चैंपियन कार्लोस अल्काराज का आज मैड्रिड ओपन के सेमीफाइनल में विश्व के 20वीं वरीयता प्राप्त बोर्ना कोरिक से मुकाबला होगा। IPL क्रिकेट में कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 5 रन से हरा दिया। हैदराबाद में खेले गए मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 171 रन बनाए। IPL में आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटन से होगा। मिशन ओलंपिक सेल ने राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेता अविनाश सबले और तेजस्विन शंकर के विदेश में प्रशिक्षण के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है।
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने बताया है कि कूद स्पर्धाओं के लिए जेस्विन एल्ड्रिन को ग्रीस, प्रवीण चित्रवेल को इटली और टी सेल्वा प्रभु को फ्रांस में प्रशिक्षण दिलाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इन सभी खिलाड़ियों पर होने वाले खर्च को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम से वहन किया जाएगा। और अब एक नजर मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 19 डिग्री और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, गरज के साथ वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, गरज के साथ मध्यम वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम 32 डिग्री के आसपास रहेगा। चेन्नई में गरज के साथ छींटे पड़ने या बारिश की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। बेंगलुरु में आमतौर पर बादल छाए रह सकते हैं, कहीं कहीं गरज के साथ छींटे पड़ने की उम्मीद है। न्यूनतम तापमान 21 डिग्री और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हैदराबाद में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BIS ने वैश्विक प्रतियोगी स्पर्धा G20 टेक स्प्रिंट का शुभारंभ किया है। RBI और BIS नवाचार केंद्र ने चौथी G20 टेक स्प्रिंट की घोषणा संयुक्त रूप से की। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज। धन्यवाद विमलेंदु। शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक के अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर की चीन, रूस और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक को अखबारों ने प्रमुखता दी है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, चीन लंबित मुद्दे सुलझाए, तभी रिश्ते होंगे सामान्य। भारत की 2 टूक सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति सुनिश्चित करना है उद्देश्य। जातिगत सर्वेक्षण पर पटना उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश पर वीर अर्जुन की टिप्पणी है, बिहार सरकार को तगड़ा झटका। न्यायालय ने जातिगत सर्वेक्षण पर लगाई रोक। अब तक एकत्र किए गए आंकड़ों को सुरक्षित रखने का दिया निर्देश। दैनिक भास्कर ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, सरकार को जातीय सर्वेक्षण से पहले कानून बनाना चाहिए था। अमर उजाला का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में पहलवानों का मामला बंद, कहा केस दर्ज अब निचली अदालत में जाएं। पहलवान बोले, अदालत का मानेंगे आदेश, लेकिन जारी रहेगा धरना। मणिपुर में उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश पर राष्ट्रीय सहारा लिखता है, सेना तैनात, 9000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। पूरे राज्य में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं स्थगित। दैनिक जागरण ने वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के बयान को सुर्खी दी है, नए बाजारों में संभावना तलाशे निर्यातक। आने वाले समय में रूस यूक्रेन युद्ध में तेजी से समय होगा चुनौतीपूर्ण। अमेरिका में महंगाई चरम पर, यूरोप की दशा भी ठीक नहीं। मंदी की आशंका देख नए वित्त वर्ष का निर्यात लक्ष्य अभी तक नहीं किया गया तय। राजस्थान पत्रिका परदेश में परचम शीर्षक से लिखता है, भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 4.25 लाख लोगों को दी नौकरियां, $40 अरब का किया निवेश। 163 भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में निवेश के साथ सामाजिक दायित्व भी बखूबी निभाया और इस पर लगभग $18.5 करोड़ किए खर्च। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की गोवा में आज दूसरे दिन भी बैठक जारी रहेगी। कर्नाटका विधानसभा चुनाव का प्रचार चरम पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। ऑपरेशन कावेरी के अंतर्गत अब तक संघर्षग्रस्त सूडान से 3800 भारतीयों को निकाला गया। आज देश भर में बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही है। और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज लखनऊ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का प्रतीक चिन्ह और शुभंकर जारी करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।